इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। सभी को ये तो पता ही है कि महाराष्ट्र में अब अगले महीने यानी नवंबर के महीने में चुनाव होने वाला है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, इसमें जलगांव ज़िला सबसे आगे रहा है। जलगांव ज़िले में जितने भी एक्सपेक्टेशंस थी भारतीय जनता पार्टी की सीट्स की, उतनी सीट्स यहाँ पर उतनी उम्मीदवारी की लिस्ट जारी कर दी गई है। मामा के लिए बहुत खुशखबरी है, खुशी की बात है कि मामा को फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिल चुका है और जो कुछ भी अटकलें लगाई जा रही थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स बताए जा रहे थे राजू मामा भोले के लिए, वो प्रॉब्लम्स अब नहीं रहे हैं। अब मामा को टिकट मिल चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ मामा को ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अब जो वाहन मिल चुका है, इसको किस तरीके से इस पर खरे उतर पाएंगे मामा। राजू मामा भोले को टिकट तो मिल चुका है, लेकिन कहीं न कहीं जो बाकी के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें जो चल रही है, इसमें राजू मामा को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो जलगांव शहर है, मतलब जलगांव विधानसभा, जलगांव शहर विधानसभा, यहाँ से राजू मामा भोले को की लिस्ट में नाम आ चुका है भारतीय जनता पार्टी की। भुसावल से संजय सावकारे जो अभी के विधायक हैं, उनका नाम, उनको फिर से चांस दे दिया गया है। जामनेर से गिरीश महाजन जो हैं, उनको फिर से चांस मिला। बहुत सारे लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे, मतलब बाजार किस तरीके का रहता है ये सोचिए। लोग कह रहे थे कि जामनेर से नहीं, अब की बार गिरीश महाजन जो हैं वो जलगांव शहर से लड़ेंगे। कुछ भी बच्चों जैसी बातें करते हैं लोग, लेकिन खैर ठीक है, लोग हैं, जितनी मुंह होगी उतनी बातें होगी। हरिभाऊ जावले के सुपुत्र जो हैं अमोल जावले, उनको भी रावेर से इस बार विधायकी के लिए टिकट दिया गया है, लिस्ट में उनका भी नाम है। और 40 गांव से मंगेश चौहान जो हैं, उनका नाम है और ये जग जाहिर है कि मंगेश चौहान जो है वो जीत कर आ ही जाएंगे। और सिर्फ मंगेश चौहान ही नहीं, जलगांव में जितने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, तो जलगांव ज़िला तो भारतीय जनता पार्टी को उनका अधिकार और खुशी जो है वो देगा ही देगा। राजू मामा भोले के बारे में अगर सिर्फ जो चीज़ें नेगेटिव में जाती है कि जलगांव में काफ़ी सारे काम नहीं हुए, शहर में बहुत सारे उद्योग नहीं आए, जो कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सड़क का काम जो था वो तो हुआ ही नहीं था और चूंकि सड़क का काम नहीं हुआ था, इस वजह से जनता काफ़ी नाराज़ थी। इन दिनों सड़क के काम तो हुए हैं, लेकिन जैसे चाहिए वैसे नहीं हुए हैं और कई जगह ऐसी है जहां पर सड़क के काम भी नहीं हुए हैं। अभी भी जलगांव शहर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर सड़कें नहीं हैं। जहां पे भी सड़क बनाई गई है, मैं तो खुद देखता रहता हूं और मैंने देखा भी है, सड़कों का जो स्तर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं बनाई गई है, ऐसा मेरा खुद का भी मानना है। खैर, इसमें राजू मामा भोले तो खुद जाकर सड़क बनाते नहीं हैं, लेकिन उनका काम है जलगांव के विधायक होने के नाते कि वो जो हैं वो ध्यान दें और जो कुछ भी जलगांव में हो रहा है शहर के लिए, उस पर वो ध्यान देना चाहिए। गुलाबराव पाटिल जो जलगांव ग्रामीण से लड़ने की तैयारी में हैं, उनके सामने गुलाबराव देवकर भी तैयारी में उतरेंगे, ऐसा पूरा अनुमान है। और अभी जो लिस्ट जारी हुई है महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपनी लिस्ट जारी कर दी। अब उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो फिर अपना जो प्रतिद्वंदी है वो देख के बाकी के लोग भी अब प्लान्स करेंगे। उद्धव ठाकरे का दल जो है, मतलब महाविकास आघाड़ी जो है, उसके अंदर पहले ही कचरा हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की जो सरकार है, उनकी सरकार में कम से कम ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए एक दूसरे की चड्डी खींचना, ये कम से कम नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की सरकार फिर से बनेगी, ऐसा दावा तो लगातार उनके मंत्री कर ही रहे हैं, उनके जो नेता हैं वो कर ही रहे हैं। देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल तो मामा को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, इंडिया आप तक समाचार परिवार की ओर से भी मामा को शुभकामनाएं। मामा, आप चुनाव जीत कर आएंगे और जलगांव का फिर से विकास और अच्छा होगा, ऐसी आशा रखता हूं। आपके बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं उल्टा सीधा, वो भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो मैं हर बार कहता हूं और अभी भी कहूँगा, मामा जैसा कोई नहीं। जय हिंद।
जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन जळगाव. हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं.